अब्दुल्ला साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। हाँ वाकई आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए तब भी कम है। अरे कोई बात नहीं, ये जो पार्टी हो रही है वो आप ही का आइडिया था। तो क्या हुआ, आपने भी तो अपना होटल दिया ना हमें। आपकी वजह से इतने सारे बच्चे यहाँ आकर खुश हो गए। इस साल का हीरो तो मैं आप ही को मानती हूँ कसम से। थैंक यू सो मच। वैसे यहाँ का अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत है। क्या वाकई पसंद आई आपको ये अरेंजमेंट्स? खुशी हुई मुझे। वैसे असल शो तो मैं तब करूँगी जब बच्चे पैदा होंगे अस्पताल में, तब आइएगा देखने। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको जरूर वो दिन दिखाए लिस साहिबा। हाँ बिल्कुल। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अप्पू मेरा मतलब अब्दुल्ला साहब माफ कीजिएगा, जब आप मौजूद नहीं होते तब मैं अप्पू कहकर बुलाती हूँ आपको। आप ये मत समझिएगा कि इसका कोई ऐसा वैसा मतलब है। खैर छोड़े अब्दुल्ला साहब। जी फरमाइए। दुआ और अजलाम के दरमियान नाराजगी चल रही है, आप जानते होंगे। दुआ वापस आ गई है। आलिफ साहिबा, जिंदगी गुजारने के लिए दोनों तरफ कुर्बानी देना होती है। अगर ये कुर्बानी मरियम खातून दे दें तो शायद मसला ही खत्म हो जाए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए हम में से कोई भी बेवकूफ़ नहीं है और हम जानते हैं कि हम दो मुख्तलिफ ख़ानदान से हैं, लेकिन अगर घर में किसी को बोरियत हो रही हो और दूसरा इन बातों से खुश हो रहा हो और बाकियों के लिए दुख का सबब बने तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। क्या कहते हैं आप? आलिफ साहिबा, जब आप किसी कहती हैं तो आपका इशारा मरियम की तरफ होता है, मैं समझ गया। लेकिन मरियम दुनिया की बेहतरीन माओं में से है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों को कोई तकलीफ हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला यही है कि वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुआ भी उनकी बेटी जैसी है। आलिफ साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। कोई बात नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज अब्दुल्ला साहब। अल्लाह हाफिज। वाह 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 वाह। अस्सलामु अलैकुम। हम अब्दुल्ला उनाल से मिलना चाहते हैं। आपका नाम? जान आलान फैक्ट्री से हसन जान आलान। आ जाओ, आओ इकराम। अब्दुल्ला सर, एक मसला है। क्या हुआ? कैसा मसला है इकराम? सर वो हमने बोर्ड वाले मामले पर तहकीक की। मुस्तफ़ा सर ने जिसका नाम बताया वो उसे नहीं बेची। फिर किसे बेची? नाइला साहिबा के नाम कर दी उन्होंने। क्या? और जिनसे कर्ज लिया था वो इस वक्त हमारे ऑफिस में है अपने पैसों के लिए। कर्जा भी लिया है? या अल्लाह पाक सब्र दे, मुझे मदद कर। कौन है वो? फैक्टरिंग कंपनी वाले। यानी वो सूदखोर? या अल्लाह, गारत करते हैं उन्हें। मुस्तफ़ा कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। फौरन उसे कॉल करो और कहो बीवी को साथ लेकर आए। और जो शख्स बाहर खड़ा है उसके पैसे फौरन वापस करो और आइंदा वो शक्ल ना दिखाए हमें। ठीक है सर। या अल्लाह पाक किसी की औलाद के जरिए उसका इम्तिहान ना ले। आ जाओ अंदर। बाबा क्या हुआ? मैं जलील हो गया हूं।
क्या तुमने कसम खा रखी है मुझे रुस्वा करने की? नहीं बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो और क्या करूं? इकराम की आंखों तक में नहीं देख सका मैं। उसने आकर कहा दरवाजे पर कर्जदार खड़े हुए हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी से 1 रुपया कर्ज नहीं लिया, इज्जत के साथ जिया हूं मैं। तुमने मुझसे काम मांगा, कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा चलो बच्चे का दिल ना टूटे। काम इस तरह संभाला जाता है? बाबा, हमने सोचा बोट अपने लिए खरीद ले। अजलान ने होटल लिया, आपने उसे कुछ नहीं कहा? अगर अजलान मेरे पीछे सूदखोर लगाता तो मैं उस पर ऐसा शोर मचाता कि सबको वो घर तक सुनाई देता। बाबा माफी चाहते हैं, हम संभाल लेते हैं। क्या संभाल लो? कैसे संभाल लोगे? अगर तुम नॉर्मल होते तो मैं तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन मेरे लिए ऐसा करना भी मुमकिन नहीं है मुस्तफा, क्योंकि तुम तो कुछ और ही हो। घर से जाकर भी तुम मेरे लिए मुसीबत बनोगे। हाँ जाओ, चले जाओ। अब तुम्हारा काम भी क्या है यहाँ? तुम भी जाओ बेटी। ठीक है बाबा।